एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। मार्वल ने डूम्सडे की क्रू को थैंक यू लेटर्स भेजी हैं और क्रू ने बिहाइंड द सीन की कुछ फोटोज को शेयर करते हुए लिखा है कि उन्हें इसकी फिल्मिंग में बड़ा मजा आया। गाइस 18 दिसंबर 2026 को डूम्सडे हमें थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। स्टिल इसे आने में 15 महीने बाकी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि मूवी बिना किसी मेजर लीक के फिनिश भी हो गई है और मार्वल ने भी रिसेंट लाइट शो के अलावा हमारे साथ कुछ ज्यादा शेयर किया है नहीं। बट इस लाइट शो में ऑलरेडी काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। सबसे पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट में काफी बल्की और कूल लग रहा है। नाउ गाइस ये तो ऑब्वियस है कि डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम एवेंजर्स को डिफीट करके जीत जाएगा, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने किया था और सीक्रेट वॉर्स में हीरोज एंड गेम की तरह एक बेटर प्लान के साथ डूम को कन्फ्रंट करके हरा देंगे। लेकिन उससे पहले डूम्सडे में डॉक्टर डूम अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लोकी के थ्रोन को हासिल करेगा, ये हम सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। और फिर वो यहाँ से पूरे मल्टीवर्स को कंबाइन करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा और गॉड एम्परर डूम बनकर इस बैटल वर्ल्ड का राजा बन जाएगा। गाइस इस लाइट शो वाले टीजर में हमें वही सेम ग्रीन स्मोक यहाँ पर देखने को मिली थी जो कि लोकी सीजन 2 के एंड में हमने यहाँ पर देखी थी, जहाँ से लोकी मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठने के लिए एंट्री लेता है। और ये टाइम से बाहर वही प्लेस है जहाँ पर ही हू रिमेन्स का सिटाडेल था और लोकी अब उसके थ्रोन पर बैठ चुका था। लेकिन लाइट शो में हम उसी सेम ग्रीन स्मोक के थ्रू डूम के हाथ को वहाँ जाते हुए देखते हैं। उसके बाद वो लोकी के थ्रोन पर बैठा हुआ भी दिखाई देता है, तो ये तो क्लियर है कि वो लोकी के थ्रोन को हासिल करने वाला है। और उसके बाद डूम यहाँ पर एक टावर क्रिएट करता है जो कि बैटल वर्ल्ड के उसके कासल को रिप्रेजेंट करता है कि डूम लोकी को उसके थ्रोन से हटाने के बाद सिटाडेल की जगह अपने कासल को खड़ा करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहाँ पर अभी मल्टीवर्सल ट्री में लोकी बैठा हुआ है, कॉमिक्स में एक्चुअली डूम का थ्रोन भी ट्री से बना होता है। फिर डूम यहाँ पर एक रिंग के शेप से जायरोस्कोप टाइप स्पेल कास्ट करता है, मतलब डूम जायरोस्कोप के थ्रू मल्टीवर्स को हैंडल करेगा, जिस चीज को करने में लोकी सीजन 2 में लोकी फेल हो रहा था। और फिर अल्टीमेटली लोकी ने सारी टाइमलाइंस को फ्री विल प्रोवाइड करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन डूम अपने टेक एंड मैजिक दोनों चीजों को कंबाइन करके मल्टीवर्स को एज अ जायरोस्कोप फंक्शन करेगा। मतलब वो बेसिकली अपने अकॉर्डिंग एक स्टेडी एंड स्टेबल मल्टीवर्स क्रिएट करेगा। नाउ एक और शॉट हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डूम ने एक कैरेक्टर का स्केलेटन पकड़ा होता है। अब फैंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली थैनोस होगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा डूम ने थैनोस के साथ किया था। मे भी हो सकता है कि एमसीयू में थैनोस को रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह यहाँ पर काउंसिल ऑफ कैंग्स को फीचर किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मार्वल एक तीर से 3 निशाने करेगा। सबसे पहला ऑब्वियसली ये कि डूम का पावर कैलिबर हमें समझ में आएगा कि वो कितना पावरफुल है। सेकंड चीज ये कि जो सबके मन में डाउट है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स के साथ क्या हुआ, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और थर्ड चीज ये कि अगर यहाँ पर डूम थैनोस को इस तरह से मारता है तो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। थैनोस अब तक एमसीयू का सबसे ग्रेटेस्ट विलन रहा है, तो इस तरह से अगर डूम उसे मारे तो हमारे लिए थोड़ा सा अजीब होगा। सो आगे से ज्यादा सेंस बनाता है अगर मूवी की स्टार्टिंग में डूम काउंसिल ऑफ कैंग्स को पीटे। बात हो रही है डॉक्टर डूम के पावर कैलिबर की, तो इस प्रमोशनल आर्ट में डॉक्टर डूम ने जो आर्मर पहना हुआ है उसमें कई सारे एवेंजर्स के क्लूज एंड हिंट्स हमें दिए गए हैं, लाइक कैप्टन मार्वल का स्टार, थॉर का हैमर, शैंग-ची की रिंग हमने उसके आर्मर में नोटिस की है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने एवेंजर्स के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स को डिफीट करके उनकी पावर्स को अपने आर्मर में एज अ ट्रॉफी डेकोरेट किया है। टू बी ऑनेस्ट ये उसके ऑरा को इनफाइनाइट करने वाला है अगर ये सच है तो। और क्योंकि लोकी को डूम ने उसके थ्रोन से हटा दिया है, तो हो सकता है कि नाउ लोकी एवेंजर्स के साथ मिलकर डूम को रोकने के लिए एक टीम का फॉर्मेशन करे। और इसी दौरान हमें थॉर और लोकी का रियूनियन देखने को भी मिल सकता है। मार्वल ने मल्टीवर्स सागा में लोकी के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, तो मैं हैरान नहीं होगा अगर इन दोनों ही मूवीज में लोकी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हो। जिस मल्टीवर्स को बचाने में उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, अगर वो मल्टीवर्स दोबारा खतरे में आता है तो वो दोबारा खुद को सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेगा। बट इस बार थ्रेट काफी बड़ा है, तो उसे एवेंजर्स की हेल्प की जरूरत भी पड़ेगी। एंड गाइस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में फैंटास्टिक फोर भी अलग होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ हिंट करती हैं कि डूम्सडे के एंड में बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होगा। एंड आई थिंक फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का पोस्ट क्रेडिट सीन इसी तरफ हिंट करता है। वो रीड की फैमिली को अपना बनाना चाहता है, सू स्टॉर्म को अपनी वाइफ बनाना चाहता है, फ्रैंकलिन को अपना किड बनाना चाहता है, जैसा कि उसने बैटल वर्ल्ड में किया था कॉमिक्स के अंदर। एवेंजर्स डूम्सडे में पूरा फोकस डॉक्टर डूम के ऊपर होगा, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के ऊपर था। देन एंड गेम में एवेंजर्स प्ले में आए थे, तो ऐसा ही सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स प्ले में आएंगे, लेकिन डूम्सडे पूरी तरह से डूम की होगी। गाइज आप एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट
कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड के फॉर्मेशन के पीछे का मेन मोटिव क्या होगा? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।